प्लीज ले लीजिए। तो आज फिर बहुत खुशी का मौका है देवबंद में, और इसी खुशी को बांटने के लिए हम आए हैं देवबंद में, यहाँ डॉक्टर नफीस साहब के घर। और बहुत ही खुशी का मौका है। यहाँ भाई मोहम्मद सऊद नफीस साहब ने एमएस कंप्लीट किया है और अभी इनकी पोस्टिंग है सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में हुई है। काफ़ी दिनों से हम चाह रहे थे कि सऊद से मिले, पर इनके प्रोफेशनल असाइनमेंट्स की वजह से और अपने शेड्यूल्स की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। बट कल हमारी बात हुई, तो ये जो मौका है खुशी का, इसी को बांटने हम आए हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। एमएस कंप्लीट किया है इन्होंने, एमबीबीएस इन्होंने मेरिट एलएलआरएम से किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एमबीबीएस और एमएस हैं, और अभी ये सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में लोगों की मदद कर रहे हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, प्रोएक्टिव रहते हैं। और डॉक्टर नफीस साहब तो इस एरिए के में काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, काफ़ी लोगों से हमें फीडबैक मिलता रहता है। तो ये जो खुशी का एक मौका है, इसी को बांटने आए थे। तो पूछते हैं सऊद से, सऊद साहब कैसा लग रहा है? आपने एमबीबीएस और अभी एमएस कंप्लीट किया है आपने 2022 में। तो ये जो एक सऊद, ये जो एक इतना अच्छा आपका कॉम्बिनेशन है एमबीबीएस एमएस, तो इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज, कैसे रही आपकी ये जर्नी? बस मैंने 12th के बाद कोचिंग की, ऑल इंडिया पीएमटी के लिए प्रिपेयर किया है मैंने आकाश से। आकाश इंस्टीट्यूट वहाँ तभी स्टार्ट ही हुआ था। अच्छा अच्छा। तो हमारा फर्स्ट बैच था, वहाँ से हमने प्रिपेयर किया उसके लिए। काफ़ी मेहनत भी की उसके लिए, कंपटीशन वगैरह चाहिए होती है। बिल्कुल सही बात है। अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आपने उस वक्त क्लियर किया नीट। दोनों हुआ करते थे, दोनों हुआ करते थे। अलग था बिल्कुल। तो किस तरह से पढ़ाई करते थे आप सऊद? किस तरह से? तो हमारा मेन फोकस तो एनसीईआरटी में था। बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी मेन फोकस होता था, और बाकी केमिस्ट्री में मेन एनसीईआरटी था। फिजिक्स में थोड़ा अपना न्यूमेरिकल्स के लिए बुक्स लगा देते हम तब के टाइम पर। आप तो काफी टाइम हो गया उस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है थोड़ा। बिल्कुल। और अभी आपका 2022 में एमएस, यहाँ एमएस कहाँ से किया है आपने? मैं मुरादाबाद है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके जो फीडबैक है, आपका जो सजेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे नीट जिन्होंने क्वालिफाई किया है, एमबीबीएस करके आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है कि उनको क्या करना चाहिए? किस तरह से उनको जो है मास्टर्स में एमडी या एमएस के लिए थोड़ा सा प्लीज इस पे। देखो, विदाउट पीजी तो मतलब वो जमाना चला गया, पीजी अब मस्ट हो गया है। तो मतलब अब पहले से फोकस करते हैं। सेकंड ईयर से स्टूडेंट्स मतलब लग जाते हैं पीजी की प्रिपरेशन में। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफी आ गए हैं अब तो, सब जगह ऑनलाइन ही है। तो कौन सा ऐसा प्रोमिनेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? मैरो वगैरह है, और ये प्रेप लेटर वगैरह। मैरो है और प्रेप लेटर, दो बेस प्रेप लेटर है। ये दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीजी के लिए है। ओके। और ऑफलाइन में? ऑफलाइन में डैम्स है, कोचिंग है, भाटिया इंस्टीट्यूट है लखनऊ से। डैम है, भाटिया दिल्ली में, और ये भाटिया लखनऊ से। और जैसे ये जो हमारा, क्या बिना कोचिंग के किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? पहले क्या करना चाहिए वैसे? सबसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही तो बेस्ट करना चाहिए। और सिलेबस किस तरह से रहता है इसका? एमबीबीएस का ही रहता है? नोट्स रहते हैं उनके अपने आप नोट्स रिवाइज करते हैं। और सब्जेक्ट वाइज जो आपके एमबीबीएस का सिलेबस रहता होगा, वही उसके लिए नोट्स होते हैं, उसी के लिए नोट्स होते हैं। उनके अपने नोट्स हैं, आगे आप एमसीक्यू पढ़ते रहते हैं साइड टू साइड। तो ये आपका स्पेशलाइजेशन किस में है डॉक्टर साहब? मेरा ईएनटी में है, नोट्स ईएनटी में। गुड। और अभी फ्यूचर में आपका क्या और प्लान है? फ्यूचर में तो अभी तो थोड़ा प्रैक्टिस ही कर रहे हैं वहाँ पे, हो जाएगी। बाकी अपना प्राइवेट प्रैक्टिस में ही आना है इंशाल्लाह। बिल्कुल सही बात है। आपके पापा ऑलरेडी अच्छा सेटअप भी है आपके पास में, और ये बहुत आजकल कोरोना के टाइम में इस जो आपका स्पेशलाइजेशन काफी ड्यूटी की है, बहुत ड्यूटी की है, बहुत मदद की है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीबीएस कर रहे हैं, जो नीट करके अभी क्वालिफाई कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? किस तरह से उनको क्या टारगेट्स या गोल्स के क्या अभी तो बेसिक अपनी बुक्स स्टडी करें। अभी तो फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तो अपना बेसिक बुक्स पे स्टडी करते हैं, साइड टू साइड एमसीक्यू करते हैं। ये बस ये अपना थोड़ा, जैसे आजकल एमबीबीएस को कोई नॉलेज नहीं हो रही है, वो क्लिनिकल पोस्टिंग से जाते हैं, पर अब ट्रेंड नीट ने ये कर दिया है कि वो क्लिनिकल क्वेश्चन पूछना है। क्लिनिकल क्वेश्चन पहले हमारे टाइम पे नहीं था, अब क्लिनिकल फोकस ज्यादा कर दिया उन्होंने एग्जामिनेशन में। अच्छा। तो मतलब क्लिनिकल पोस्टिंग अटेंड करनी चाहिए रेगुलर।
तो वहीं से आपको नॉलेज मिलती है, तो पेशेंट में देखोगे रेगुलर नॉलेज नहीं मिलेगी। मास्टर्स में भी इस तरह ट्रेंड यही होता जा रहा है। ये बहुत अच्छा, बिल्कुल वो हॉस्पिटल में ही आते थे। बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक, ये 2-3 साल से ट्रेंड चेंज किया है अभी। अच्छा, तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसमें भी क्वेश्चन है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी एमबीबीएस कर रहे हैं और कर चुके हैं या करके आएंगे, उनके लिए अभी से बहुत बड़ा सजेशन है, बहुत अच्छा सजेशन है कि वो क्लिनिकल उस पे ध्यान दें, हॉस्पिटल्स जाएं, प्रैक्टिकल्स देखें और जो डे टू डे ओपीडीज हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें आगे, क्योंकि पीजी में अगर आपको करना है, एमएस करना है, एमडी करना है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो लाइव हमारे हैं प्रोसीजर्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। बहुत ही अच्छा पूरा क्लिनिकल हिस्ट्री देते हैं। जी उसमें जो आजकल पीजी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी पे बेस्ड है, तो उससे आसानी हो जाए। आप बुक पढ़ते रहे, उसमें सिलेक्शन मुश्किल है। राइट। तो ये बहुत ही अच्छा, भाई हमारी दुआ है आप अच्छे डॉक्टर बने, और जिस तरह से आपके पापा पूरे इस एरिया को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, आप भी इसी तरह से हिंदुस्तान के एक प्रोमिनेंट डॉक्टर बने, हमारी दुआ है। और यहाँ डॉक्टर नफीस साहब भी है, तो डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक हो, आपके ही नक्शे कदम पे आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, एमबीबीएस है, यहाँ के जो रिपीटेड कॉलेज है LLRM मेरिट से किया है, और एमएस भी कंप्लीट हो गया है, और अभी पोस्टिंग भी हो गई, उसमें वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं जब भी फोन करता हूँ तो ये अपनी उसमें होते हैं कि नहीं फोन नहीं उठा पाया, आई वॉज बिजी इन माई ड्यूटी, राइट। और पापा से पूछते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो सर। जी सर, ये जो आपका जो फैमिली है, इसमें जो कामयाबी का सिलसिला है, डॉक्टर नफीस साहब, मुंशी शरीफ अहमद के बेटे होते हैं, और माशाल्लाह सभी भाई जो हैं वो बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हैं। समीम साहब हैं, बीडीओ हैं, और दूसरे भाई जो है वेटरनरी डॉक्टर हैं सहारनपुर में, और उनके बेटे ने भी अभी एमबीबीएस आगरा से कंप्लीट किया है, और समीम साहब के बेटे भी जो है वो लखनऊ से एमबीबीएस कर रहे हैं, और जो छोटे भाई होते हैं नसीम साहब, उनकी बेटियां भी जो है वो प्रिपेयर कर रही हैं। जी, तो सर ये जो एक कामयाबी का एजुकेशन का एक अच्छा वो है, इसके लिए प्लीज कुछ। मैं अपने सबसे ज्यादा जो है अपने फादर को देता हूँ, हमेशा उन्होंने गांव में भी और हमें भी हमेशा एजुकेशन के लिए मोटिवेट किया, और हम उन्हीं कदमों में चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे बड़ी कामयाबी के लिए अपने माँ बाप को मैं दूँ, जिन्होंने हमेशा ईमानदारी से और एजुकेशन के लिए हमेशा मोटिवेट किया। बच्चों की कामयाबी में माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। सर ने भी वो सब कुछ जो है, ये जो एक आज एजुकेटेड फैमिली है, इतने सारे मेंबर्स हैं जो मेडिकल में भी पीजी कर रहे हैं, एमएस हैं, एमडी हैं, एमबीबीएस हैं, कई सारे बच्चे, और अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सारे भाई भी डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत अच्छी उस पे हैं। और लोगों की सबसे बड़ी बात है कि एक इंसानियत है, माँ बाप ने जो एक वो मैसेज दिया है लोगों की भलाई करने का, जहाँ भी है, समीम साहब हों, चाहे डॉक्टर नफीस साहब हों, या सहारनपुर में जो वेटरनरी डॉक्टर हैं वो हों, या नसीम साहब हों, केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट हैं, और जितने भी बच्चे यहाँ मुजफ्फरनगर से पास आउट हो रहे हैं, छोटे भाई हैं डॉक्टर साहब के, मेडिकल जितने भी सिलेक्ट हो रहे हैं, उनके पढ़ाए हुए हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनका नाम है उनका नसीम साहब का। जी, तो ये बहुत ही खुशी की बात है सर। सर मैं ये चाहूंगा कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं नीट की जो तैयारी कर रहे हैं, आपका यही फील्ड है, उनके बारे में कुछ प्लीज बताइए, क्या करना चाहिए उनको, किस तरह से मेहनत और करनी। मैं तो उनसे कहूँगा कि फर्स्ट ईयर से ही अपना पूरा एनसीईआरटी पे फोकस करें, रेगुलर पढ़ते रहें। अगर 4 घंटे भी रेगुलर स्टडी देंगे अपने सिलेबस को शुरू से, फर्स्ट ईयर से, मेरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर रेगुलर आप स्टडी कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं, लगातार उस पर फोकस है। एनसीईआरटी का बायोलॉजी में तो खास तौर से एक वर्ड पे देना चाहिए एनसीईआरटी। जी, सभी स्टूडेंट्स का भी यही फीडबैक है सर। जी। और वालिदैन के, पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे, उन्हें किस तरह से अपने बच्चों को पूरा मोटिवेट करें, पढ़ने के लिए वो करें, और थोड़ा सा चाहे कमी भी हो जाए किसी की भी पर्पज की, किसी के लिए भी, कि भाई है नहीं है फाइनेंशियली है भी, तो हम भी तैयार हैं उसके लिए, हम हेल्प करेंगे जितनी हमसे हो सकती है, मोटिवेट करें पढ़ाई के लिए। अपना बच्चा अगर एक पढ़ने में होशियार है, उसे बिल्कुल मोटिवेट करें, चाहे इसके लिए आपको अपना घर भी बेचना पड़े, ज़मीन बेचना चले, मैं यही कहूँगा, तभी कौम की तरक्की होगी।
यही मैं चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही सर ने जो बताया सर ऐसा करते भी है। यहाँ से इस एरिया से जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे पास हैं आते रहते हैं। हाँ सर, ऑलरेडी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको गाइड करते हैं। और सभी पेरेंट्स के लिए भी यही कहा है कि आपको कुछ भी करना पड़े, अपने बच्चों को पढ़ाइए और उनको अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी एजुकेशन दीजिए। यही मैसेज है डॉक्टर साहब का भी जी। कुछ और सर? बाकी शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक सब बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं। और कोई प्रॉब्लम हो कहीं की भी हो, आप हमसे आके सलाह लें। बिल्कुल जिसकी भी हो सकती है अपनी तरफ से पूरी एफर्ट रहेगा इसी फील्ड की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत मुबारक हो। जी बहुत बहुत मुबारक हो, शुक्रिया।